तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद को लेकर के, नाम को लेकर के सियासी सस्पेंस खत्म हुआ। पहला आदिवासी चेहरा सामने भी आ गया, लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश में कब तक मुख्यमंत्री मिल जाएगा, ये अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। चलिए आपको जयपुर लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी अखिलेश के पास भी ढेर सारी जानकारी है, अपडेट्स हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। राजस्थान में सीएम को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। इतना जरूर है कि आज भी दिन भर बैठकों का दौर जारी रहा। वसुंधरा राजे के दिल्ली से लौटने के बाद उनके घर पर समर्थक विधायक जुटे, लेकिन छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के ऐलान के साथ ही सियासी गलियारों में इसे लेकर चर्चा तेज हो गई कि बीजेपी राजस्थान में भी छत्तीसगढ़ वाला फॉर्मूला अपना सकती है। सवाल ये, क्या छत्तीसगढ़ की तरह ही राजस्थान में भी नए चेहरे को मौका दिया जा सकता है? जयपुर में सीएम के सस्पेंस के हर अपडेट को विस्तार से बताती ये रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से जरूर देखिए। बीत गए 7 दिन, राजस्थान में कब फाइनल सीन? मैं इस समय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के घर पर हूं। आज ही वो दिल्ली से वापस लौटी हैं और जिसके बाद लगातार उनके समर्थकों का जुटना शुरू हो गया है। सीएम, डिप्टी सीएम या नया चेहरा, क्या है फॉर्मूला? मैं सुबह से लेकर अब तक वसुंधरा राजे के जयपुर स्थित आवास पर मौजूद हूं। दिल्ली में हाईकमान से मिलकर लौटी वसुंधरा के दर पर भाजपा के करीब 40 से ज्यादा विधायक पहुंच चुके हैं। वैष्णव, शेखावत और राजकुमारी महारानी की कितनी दावेदारी? कौन बनेगा मुख्यमंत्री का सवाल जैसे जैसे लंबा खींचता जा रहा है, वैसे वैसे वसुंधरा के घर पर हलचल तेज होती जा रही है। राजस्थान भाजपा में कहा जाता है कि मैडम को आप पसंद करें ना पसंद करें, लेकिन उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। उधेड़बुन है, कश्मकश है या फिर 24 विजय वाली सियासत है, लेकिन यही हकीकत है कि चुनाव नतीजे आने के हफ्ते भर बाद भी राजस्थान में मुख्यमंत्री के चेहरे पर सस्पेंस बरकरार है। दिल्ली से लेकर जयपुर तक नॉन-स्टॉप मुलाकातों का दौर जारी है, लेकिन मुख्यमंत्री की गद्दी पर किसकी दावेदारी भारी है, ये पता अब तक नहीं चल पाया है। तो हर कोई जानना चाह रहा है कि विधायक दल की बैठक और पर्यवेक्षक का क्या वो समय तय हो गया है? कब बैठक होगी, कब पर्यवेक्षक आएंगे? देखिए, पर्यवेक्षक की नियुक्ति हो गई है। जल्दी ही हमें निर्देश मिलते ही विधायक दल की बैठक तय करेंगे और उसके बाद आगामी प्रक्रिया तय होगी। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी विधायक दल की बैठक का टाइम अभी तक तय नहीं हुआ है। तय होते ही आपको सबसे पहले बताएंगे। जो बात लगातार उठ रही है कि जो सीएम का फेस होगा, विधायकों की राय होगी या कुछ ऊपर से आलाकमान की ओर से कुछ नाम दिए जाएंगे, वो होंगे, प्रक्रिया क्या होगी उसकी? देखिए, पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है। निश्चित रूप से जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसके माध्यम से अच्छा निर्णय राजस्थान के हित में होगा। क्या वसुंधरा राजे तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगी या फिर बीजेपी हाईकमान एक बार फिर चौंकाएगा? शपथ कब होगी, कहां होगी, कितनी भव्य होगी? राजस्थान की 7 करोड़ आबादी इन्हीं सवालों के सस्पेंस में उलझी है। वैसे एक हफ्ते के दौरान क्या हुआ, ये भी जान लीजिए। 3 दिसंबर को राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। 4 दिसंबर को अमित शाह से राजस्थान प्रभारी प्रहलाद जोशी की मुलाकात हुई। इसी दिन राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी भी गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले। 6 दिसंबर को बीजेपी के राजस्थान से जीते सभी सांसद पीएम मोदी से मिले और सांसद पद से इस्तीफा दिया। 7 दिसंबर को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बीच मैराथन बैठक हुई। 8 दिसंबर को बीजेपी ने राजस्थान के लिए राजनाथ सिंह को पर्यवेक्षक बनाया। सरोज पांडे और विनोद तावड़े भी पर्यवेक्षकों में शामिल हैं। 9 दिसंबर को राजस्थान के पर्यवेक्षक विनोद तावड़े ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की।
बताया जा रहा है कि राजस्थान में जल्द ही विधायक दल की बैठक होगी जिसमें मुख्यमंत्री का नाम फाइनल किया जाएगा। उससे पहले वसुंधरा राजे के घर बीजेपी विधायकों के पहुंचने का सिलसिला चलता रहा, जिसके बाद कयासों का दौर शुरू हो गया। सवाल यह है कि वसुंधरा राजे के घर समर्थकों के पहुंचने के क्या मायने हैं? क्या इसे आला कमान पर दबाव बनाने के तौर पर देखा जा सकता है? राजस्थान की राजनीति पर पैनी नजर रखने वाले एबीपी न्यूज के 3 बड़े रिपोर्टर्स ने इन सवालों का जवाब जानने की कोशिश की। विधायक आप समझिए, अभी जो विधायक गए ये बाड़मेर से आते हैं, बाड़मेर से, भरतपुर से, इधर से उधर से जब विधायक जयपुर पहुंचता है तो वो किसी न किसी से मिलता है। ये अभी यहाँ भी मिलने आए होंगे थोड़ी देर। सवाल है कि सारे विधायक वसुंधरा से ही क्यों मिलने पहुंच रहे हैं? ज्यादातर विधायक तो यक्ष प्रश्न है नीरज, आप पार्टी कवर करते हैं, यक्ष प्रश्न का जवाब दीजिए कि सारे विधायक यहाँ क्यों आ रहे हैं? बड़ी सटीक चीज। और भी तो लोग हैं, और भी प्रदेश अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, मैं उनके घर वहां भी गए हैं, उनके घर वहां भी गए, लेकिन यहाँ ज्यादा आ रहे हैं। अभिषेक, ये हमारे आपके देखने का नजरिया है। हम आप चूंकि वसुंधरा के घर पर ही हैं, वहीं पे नजर गड़ाए हुए हैं, इसलिए हमको विधायक यहीं पे नजर आए। अदरवाइज विधायक यहाँ से सीपी जोशी से भी मिलने जा रहे हैं, दूसरे नेताओं से भी मिल रहे हैं और मिलकर एक दूसरे से देखिए, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। विधायक अपने बड़े नेताओं से मिलता ही मिलता है। वसुंधरा राजे के घर दिन भर समर्थकों और विधायकों का आना जाना लगा रहा। इसे लेकर जब राजस्थान में बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी से सवाल पूछा गया तो क्या बोले, वो सुनिए। सब लोग चूंकि पार्टी का कार्यालय सबके श्रद्धा का केंद्र होता है, तो सब लोग वहाँ मिलने आते हैं। तो बाकी सभी अपने क्षेत्रों में हैं और जब भी विधायक दल की बैठक नियत होगी, तिथि तय होगी, उस दिन सब लोगों का आना। माना जा रहा है कि 16 दिसंबर से पहले ही राजस्थान को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा, क्योंकि 16 दिसंबर से मलमास चढ़ने वाला है। लिहाजा राजस्थान की राजनीति को लेकर अगले 2 दिन बेहद गहमा गहमी वाले रह सकते हैं। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये तो विधायक दल की बैठक के बाद ही साफ होगा। लेकिन सियासी गलियारों में कई नाम तेजी से तैर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपनी दावेदारी से पीछे हटने को तैयार नहीं। इसके संकेत उन्होंने गुरुवार को जेपी नड्डा के साथ हुई बैठक में ही दे दिए थे। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जयपुर राज घराने की वारिस दिया कुमारी और बाबा बालकनाथ सरीखे नेता भी सीएम पद की रेस में बने हुए हैं। ये बात और है कि बीजेपी का कोई भी नेता सार्वजनिक रूप से कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। क्या किसी तरह की दावेदारी की बात भी सामने आ रही है कि कोई दावेदारी भी कुछ लोग कर रहे हैं कि वो इस रेस में आ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं? कोई रेस नहीं है, यहाँ संगठननिष्ठ लोग हैं, कमल के फूल के आधार पर जीत के आए हैं, मोदी जी की गारंटी के आधार पर जीत के आए हैं। तो जो शीर्ष नेतृत्व और पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र, पार्टी की प्रक्रिया के तहत जो निर्णय होगा वो सबको स्वीकार्य होगा। उनको निर्णय जल्दी करना ही चाहिए और राजस्थान के हित में है। और फिर लोकसभा चुनाव है, तुरंत ऐसा मुख्यमंत्री जो काम को भी रफ्तार दे, राजस्थान की जनता को संतुष्ट करने की स्थिति में तो आए। चिंता मत करिए, विषम परिस्थितियों में भी हम जवाबदेही पर खरा उतरेंगे। नेता भले ही अपने मुताबिक तर्क दे रहे हों, लेकिन इतना जरूर है कि राजस्थान में सीएम का सस्पेंस खत्म करना फिलहाल तो आसान नजर नहीं आता। मुख्यमंत्री पद की रेस में राजस्थान की 2 बार मुखिया रहीं वसुंधरा राजे सबसे आगे हैं। वसुंधरा राजे 5 बार सांसद और लगातार 5 बार विधायक भी रह चुकी हैं। अब 6ठी बार फिर वसुंधरा राजे विधायक चुनी गई हैं। वसुंधरा राजे की पकड़ राजस्थान में बेहद मजबूत है। ऐसे में सियासी पंडितों का कहना है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी हाईकमान किसी भी तरह का कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। वैसे सीएम पर सस्पेंस कब खत्म होगा, ये अगले 24 घंटे में साफ हो सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।